स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट योर साइंस चैप्टर 7 न्यूट्रिशंस एंड डिसीज़ यानी कि पोषक तत्व और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां। इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशंस एंड डिसीज़। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। वी नीड टू ईट ए बैलेंस डाइट इन ऑर्डर टू ग्रो वेल। हमें हमेशा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार की आवश्यकता होती है ग्रो करने यानी कि बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। हमेशा बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। व्हाट आर दीज एसेंशियल न्यूट्रिशंस, ये संतुलित आहार क्या होते हैं? लेट अस स्टडी देम। हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोटीन्स। दीज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल्स। ये क्या प्रोटीन्स क्या करती हैं? हमारी शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि करती हैं। दे हेल्प टू इन बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज़। ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करती हैं और हमारे जो शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करती हैं। मिल्क यानी कि दूध, चीज़, फिश यानी कि मछली, एग, मीट, नट्स, पल्सेस, दाल, ये सब कैसे फूड हैं? इनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। सेकंड है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ। दे गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। वी यूज़ दिस एनर्जी टू ग्रो, टू वर्क एंड प्ले। हम एनर्जी का यूज़ कैसे करते हैं? हम पूरे दिन काम करते हैं, खेलते हैं, उसके लिए हमेशा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा वाले पदार्थों की आवश्यकता होती है। शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? शुगर में और स्टार्च में। वो व्हीट यानी कि गेहूँ, चावल, सेरेल्स, शुगर, पोटैटोज एंड स्वीट फ्रूट्स यानी कि मीठे फलों में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। थर्ड है आपका फैट यानी कि वसा। दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी। वसा भी हमें एनर्जी देता है। फैट्स कैन स्टोर एनर्जी फॉर लेटर यूज। दे ऑल्सो कीप द बॉडी वार्म। फैट क्या करता है? हमारी शरीर की एनर्जी को स्टोर करता है और हमारी बॉडी को वार्म यानी कि गर्म रखता है। ऑयल, बटर, घी, चीज़, मिल्क एंड नट्स, ये कैसे फूड है? इनमें फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 4 है आपका वाइटामिन्स। दे कीप अस हेल्दी एंड हेल्प अस इन फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज। वाइटामिन्स क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने में और हमें हेल्दी रखते हैं। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। ये कम मात्रा में ज़रूरत होती है, मतलब इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल आर रिच इन वाइटामिन। ताज़े फलों में और हरी सब्जियों में वाइटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिफ्थ है आपका मिनरल्स। दीज हेल्प अस टू ग्रो स्टे हेल्दी। मिनरल्स हमें क्या करते हैं? बढ़ने में मदद करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ। ये क्या करते हैं? हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारे दांतों को मजबूत करते हैं। दीज टू आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। इनकी भी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। ताज़े फल और सब्जियां मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। स्पिनच, एप्पल एंड आंवला आर रिच इन आयरन। पालक, एप्पल में, आंवला में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मिल्क में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है एंड मछली में फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 6 है आपका वाटर। इट हेल्प ऑल द बॉडी सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। पानी क्या करता है? हमारी पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है और उसकी पानी से ही हमारी शरीर के हर एक बॉडी पार्ट अच्छे से फंक्शनली प्रॉपरली फंक्शन होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू एक्सट्रैक्ट वेस्ट मैटर। पानी क्या करता है? हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मैटर इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकालता है। किसके ज़रिए? यूरिन के ज़रिए एंड स्वेटिंग यानी कि पसीने के ज़रिए। ऑल फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क यानी कि दूध, फल और सब्जियों में पानी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6-8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोज़ डेली 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। 7 है आपका रफेज। द रिच सोर्स ऑफ फाइबर इन इज फ्रूट्स। फ्रूट्स किसके सोर्स हैं? फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। वेजिटेबल, पल्सेस एंड सेरेल्स। रफेज हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन एंड कीप योर बोल्स क्लीन। रफेज क्या करता है? हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी आंतों को क्लीन यानी कि साफ रखता है। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीज यानी कि पोषक तत्वों की कमी से कौन सी बीमारियां हमें
हो सकती हैं, उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव कम टू नो हाउ एसेंशियल इट इज़ ईट ए बैलेंस डाइट। अब हम यहाँ से जानते हैं कि बैलेंस डाइट यानी कि पोषक संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों होते हैं। इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये संतुलित आहार क्या करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं और स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इफ़ वी नेग्लेक्ट टू ईट ए पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, अगर हम सही मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते हैं, देन आवर बॉडी सफर्स फ्रॉम इट डेफिशिएंसी, तो हमारे शरीर इसकी कमी से सफ़र करने लगता है। इलनेस कस्ट ड्यू टू लैक ऑफ ए न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। बीमारियां हमारे शरीर को कब लगती हैं, जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां लगती हैं उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। मोस्ट डेफिशिएंसी कैन बी कर्ड बाय इंक्लूडिंग द निग्लेक्टेड न्यूट्रिशंस। ज़्यादातर बीमारियां हमारे शरीर को कब लगती हैं, जब हम सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेते हैं। लेट अस स्टडी द वेरियस डेफिशिएंसी डिसीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर सिम्टम्स। अब हम पढ़ते हैं कि किस पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हमारे शरीर को होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। इट कॉज चिल्ड्रन टू बी वीक एंड इनएक्टिव। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चा कमज़ोर हो सकता है एंड इनएक्टिव, और किसी भी काम को करने में इनएक्टिव रहेगा। इट ऑल्सो कॉज स्वेलिंग ऑन द फेस एंड हैंड, और इसकी कमी से हमारे हाथों पे और फेस पे सूजन भी आ जाती है। मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण इज़ द मेन कॉज। इसकी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो होती है मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। इट इज़ वेरी कॉमन एमंगेस्ट द वेरी पुअर पीपल। और कुपोषण किन में पाया जाता है, जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब फैमिलीज़ होती हैं, उनमें रहने वाले व्यक्तियों में कुपोषण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर दूध नहीं मिलता, प्रॉपर फ्रूट्स नहीं मिलते, तो उनको जब पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलते हैं तो वो कैसे हो जाती, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। सेकेंड है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इट कॉज ए डिसीज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात का अंधापन हो जाता है। इट मेक्स अस डिफ़िकल्ट टू सी ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस में जो व्यक्ति जिसको ये बीमारी होती है वो हल्की लाइट में उसको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन टर्न इनटू ब्लाइंडनेस। अगर इसको कोई भी व्यक्ति लाइटली लेता है, ध्यान नहीं देता, तो ये पूरी तरह से ब्लाइंडनेस में बदल जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, गाजर, दूध, एग्स, मछली, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। थर्ड है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। इट कॉज ए डिसीज़ कॉल्ड बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। इट कॉज वेट लॉस। बेरीबेरी में क्या होता है, वेट का लॉस यानी कि वजन कम होने लगता है। एपिटाइट लॉस यानी कि भूख कम लगने लगती है। और वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। मीट यानी कि मांस, अंडे, ब्राउन ब्रेड, पाइनएप्पल, पीस, दूध, नट्स, ये कैसे फूड हैं, इनमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 4 है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इट कॉज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इट सिम्टम्स आर swollen जॉइंट्स एंड ब्लीडिंग गम्स। स्कर्वी में क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और हमारे गम्स यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है। इट ऑल्सो स्लोज डाउन द हीलिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, हमारे शरीर की जो हीलिंग प्रोसेस होती है यानी कि घाव को भरने की जितनी भी क्षमता होती है या बीमारियों को ठीक करने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर में, उस क्षमता को बहुत कम कर देता है। और सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल, आंवला एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि टमाटर है, लीफी यानी हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है और फलों में। 5 है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। लैक ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। दिस डिसीज़ मेक द बोन्स सॉफ्ट एंड ब्रिटल। रिकेट्स में क्या होता है, हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, कॉसिंग दैम टू फ्रैक्चर इजीली। और जब बोन्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, और जब बोन्स सॉफ्ट होने लगेंगी या कमज़ोर होने लगेंगी तो वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है उनमें।
फूड रिच इन विटामिन डी आर मिल्क, चीज़, एग एंड वेजिटेबल ऑयल। विटामिन डी किन में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है और सब्जियों में, सब्जियों का जो ऑयल और वेजिटेबल ऑयल इनमें पाया जाता है। एक्सपोज टू सनलाइट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंट ऑफ रिकेट्स। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है सूर्य की किरणों में, यानी सूरज की रोशनी में भी विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें रोज़ सुबह थोड़ी देर विटामिन डी लेना चाहिए सूर्य की किरणों से। 6 है आपका डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? इट कॉज एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। आयरन क्या करता है? हमारी ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। एनीमिया मेक्स ए पर्सन लुक टायर्ड। एनीमिया जब हो जाता है तो एक व्यक्ति कैसा फील करता है? थका हुआ महसूस करने लगता है। एप्पल यानी कि सेब में, स्पिनच, पालक में, केले में, मीट में और दालों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दिस रिटार्ड टू ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ। कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है? बोन्स की ग्रोथ रुक जाती है और टीथ यानी कि दांत भी कमज़ोर होने लगते हैं। फिश, मिल्क, मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल आर ए रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, मछली, दूध, ये क्या, हरी सब्जियां, ये सब कैसे सोर्स हैं? फॉस्फोरस के अच्छे सोर्स होते हैं। मिल्क एंड चीज़ कंटेन कैल्शियम, और दूध और चीज़ में कैल्शियम पाया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इट कॉज गॉइटर। इसकी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर। इट कॉज स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स इन द नेक। गाइटर में क्या होता है? हमारे गले की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। सी फूड एंड ऑनियन कंटेन्स आयोडीन। सी फूड यानी कि समुद्र के खाने में और आयोडीन यानी और प्याज में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयोडाइज सॉल्ट इज यूज्ड इन मेकिंग फूड फॉर टेकिंग केयर ऑफ आयोडीन रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। सॉल्ट यानी कि आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वो हमारी कमी में जो आयोडीन, हमारे शरीर में जो आयोडीन की कमी होती है उसको पूरा करता है। हमारे शरीर में आयोडीन की जो ज़रूरत होती है उसको भी पूरा करता है। डेफिशिएंसी डिसीज़ में ऑल्सो भी कॉज्ड बिकॉज ऑफ बैड कुकिंग। पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो पोषक तत्व किस तरह नष्ट हो जाते हैं? बैड कुकिंग यानी कि गलत तरीके से खाना पकाने पर भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उसकी कमी से भी बीमारियां हो जाती हैं। सम ऑफ द गुड कुकिंग हैबिट्स आर, कुछ अच्छी कुकिंग हैबिट्स यानी खाना पकाने की अच्छी पॉइंट्स कौन से होने चाहिए? ये ऑल वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड थ्रोली बिफोर पीलिंग एंड कटिंग। वॉशिंग आफ्टर पीलिंग कॉज लॉस ऑफ न्यूट्रिशन दे टू गेट वॉश्ड अवे। हमें हमेशा सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने और काटने से पहले ही सब्जियों को धोना चाहिए। अगर हम छीलने और काटने के बाद सब्जियों को धोएंगे तो उसके सारे न्यूट्रिशंस पानी के साथ वेस्ट हो जाते हैं। ओवर कुकिंग ऑफ फूड डिस्ट्रॉय मैनी मिनरल्स एंड वाइटामिन। जब हम खाने को यानी कि सब्जी को ज़्यादा देर पकाते हैं तो उसके सारे मिनरल्स और वाइटामिन नष्ट हो जाते हैं। 3 वाटर यूज्ड फॉर कुकिंग शुड ऑल्सो बी कंज्यूम्ड। जिस पानी में हम खाने को पका रहे हैं वो पानी खाने में रहना चाहिए। एज मैनी न्यूट्रिशन पासेस इनटू वाटर वाइल कुकिंग, क्योंकि जिस पानी में खाना पक रहा है उसमें बहुत सारे वाइटामिन घुल जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि नॉन कम्युनिकेबल यानी कि जो डिसीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती हैं वो होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। दीज डिसीज डू नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने बताया था ना अभी, एक व्यक्ति से कोई बीमारी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती है, वो कौन सी बीमारी होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़, पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस, अस्थमा, मायोपिया, कैंसर, ETC नॉन कम्युनि, ये जितनी भी बीमारियां ये कैसी हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लग सकती हैं। अब है आपकी कम्युनिकेबल और इन्फेक्शन डिसीज़। अब ये वो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकती हैं इन्फेक्शन द्वारा या या उनसे संपर्क में आने पर। दीज डिसीज आर कॉज्ड बाई जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस। ये बीमारियां कैसे लग सकती हैं? जर्म्स के ज़रिए लग जाती हैं और बैक्टीरिया के ज़रिए लगती हैं और वायरस के ज़रिए लग जाती हैं।
सम डिसीज स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड सॉइल, कुछ बीमारियाँ पॉल्यूटेड यानी कि पॉल्यूटेड मिट्टी यानी कि गंदी मिट्टी से भी लग जाती है। ड्यूरिंग द वॉक ऑफ ए पर्सन विदाउट वियरिंग सॉक्स और स्लीपर्स ऑन सच सॉइल जर्म्स एंटर इन हिज बॉडी थ्रू फीट, जब भी कोई व्यक्ति विदाउट सॉक्स के यानी कि जब सॉक्स नहीं पहनते, स्लीपर यानी कि नंगे पैर मिट्टी में चलने लगता है, तो कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो फीट के ज़रिए भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिससे उनको भी बीमारियां लग सकती हैं। जीज जर्म्स आर हुकवॉर्म्स एंड लार्वे, ये इनको हम ऐसे जर्म्स को हम क्या कहते हैं, हुकवॉर्म या लार्वे कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़, इन्फेक्शन वाली डिसीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स कॉजिंग डिसीज एंड देयर स्प्रेड, जर्म्स के द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जर्म्स शुड बी किल्ड एंड नॉट अलाउड टू ब्रीड, जर्म्स को मारना चाहिए और उन्हें उनको बढ़ने से रोकना चाहिए। कैसे, डिसइंफेक्शन शुड बी यूज्ड टू किल जर्म्स, हमेशा जर्म्स जहाँ पर भी हो उस चीज़ को या जगह को हमेशा डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। फिनाइल इज़ यूज्ड इन मोस्ट हाउस होल्ड फॉर कीपिंग मॉपिंग फ्लोर्स किचन एंड टॉयलेट्स, फिनाइल का यूज़ हम क्यों करते हैं, जर्म्स को मारने के लिए। जब हम फ्लोर पानी में फिनाइल मिलाते हैं, फ्लोर को, किचन को, टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, तो उनके जो फ्लोर पे जर्म्स होते हैं वो उससे नष्ट हो जाते हैं। जर्म्स इन द वाटर कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग सनलाइट एंड फ्रेश एयर, पानी के जर्म्स कैसे मरते हैं, पानी को उबालने से या पानी को धूप में रखने से पानी के जर्म्स भी नष्ट हो जाते हैं। एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा भी जर्म्स को किल करती है, मार देती है। अगर ताज़ी हवा हमारे घरों में आती है तो वो भी जर्म्स को नष्ट कर देती है। सेकंड, हाउस एंड इट्स सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन, हमें अपने घर को और घर के आसपास के एरिए को यानी घर के आसपास के सभी एरिए को एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट बाय द गार्बेज, हमें कभी भी पानी का संचय नहीं, मतलब गंदी जगह से पानी का संचय नहीं करना चाहिए। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज शुड बी डन, और हमें हमेशा कूड़े करकट को और अपने गंदगी, घर की जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट गंदगी होती है उनको रेगुलर डिस्पोज करना चाहिए, यानी कि फेंकना चाहिए। विंस शुड बी केप्ट कवर, और डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। थर्ड, विंडो एंड डोर शुड हैव ए वायर मैश टू चेक द एंट्री ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज, विंडो यानी खिड़कियों और दरवाज़ों पे हमें हमेशा एक जालीदार जाली लगानी चाहिए, जैसे होती है ना नेट होती है लोहे की, वायर्स की होती है, वो नेट लगानी चाहिए जिससे कि बाहर से मच्छर या मक्खियाँ अंदर ना आ सकें। फोर, प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिसीज़, हमें हमेशा प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना चाहिए जिससे हम हमेशा डिसीज़ से लड़ सकें और डिसीज़ से बच सकें, यानी कि बीमारियों से बच सकें। चिल्ड्रन शुड बी टाइमली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिसीज, सच बच्चों को भी प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम से लगवाना चाहिए, टीके होते हैं ना, टीके लगवाने चाहिए जिससे कि उनको ये बीमारियां ना हो सके, जैसे कि टीबी है, टिटनेस है, मेसल्स है, पोलियो, टाइफाइड एंड वूफिंग कफ। 5, इफ़ ए पर्सन इन योर होम गेट्स ए कम्युनिकेबल डिसीज़, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकती है, जैसे कि आजकल चल रहा है ना कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, ये कैसा वायरस है, ये कैसी बीमारी है, ये बीमारी आप सब अच्छे से जानते हैं, ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत आसानी से लग जाती है, तो इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज़। तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी किसी भी बीमारी से ग्रसित है जो उसके ज़रिए किसी दूसरे को भी लग सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, देन ही शुड बी आइसोलेटेड, उसको एक आइसोलेट हो जाना चाहिए, यानी कि एक रूम में लॉक हो जाना चाहिए। स्पेशल केयर शुड बी टेकन सो दैट अदर्स डू नॉट गेट इन्फेक्टेड, और उसकी स्पेशल केयर होनी चाहिए ताकि घर के बाकी के सदस्य उस बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो जाएं। The room of the sick person should be kept clean and all things used by him should be properly disinfected. उस बीमार व्यक्ति के रूम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और वो जिन चीज़ों का यूज़ करता है उन चीज़ों को हमेशा डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, यानी कि सैनिटाइज करना चाहिए प्रॉपर, ताकि जर्म्स उसके ज़रिए किसी दूसरे को ना लगें।
किसी और उसके अगर वो किसी चीज़ को छूता है, अगर दूसरा व्यक्ति किसी चीज़ को छू लेगा तो हो सकता है उसको भी वो बीमारी लग जाए। तो इसलिए उसके द्वारा यूज़ की हुई चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर मेडिसिन शुड बी गिवन सो दैट ही में बिकम हेल्दी अगेन, और उसको प्रॉपर दवाई देनी चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सके, ठीक हो सके। आवर बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से फाइट कर सकती है। सो द बेस्ट डिफेंस वी हैव अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन इज़ आवर ओन बॉडी। तो हमें अपनी बॉडी को इतना हेल्दी रखना चाहिए, इतना और एक अच्छी मात्रा में पोषक तत्व लेने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी किसी भी वायरस से, किसी भी इन्फेक्शन से आसानी से लड़ सके। ए हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफर बेस्ट रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, और एक अच्छी यानी कि स्वस्थ शरीर ही इस इन्फेक्शन से या किसी बीमारी से आसानी से लड़ सकता है। वी शुड कीप अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हम अपने शरीर को कैसे स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रख सकते हैं? एक्सरसाइजिंग के ज़रिए और अच्छे यानी कि संतुलित आहार के ज़रिए हम अपने शरीर को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं।